नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम उपस्थित हैं पहाड़पुर, जो कि प्रयागराज से लखनऊ के लिए जाने वाला जो मार्ग है उससे 3 किलोमीटर अंदर, जो कि किठावर के लिए रोड जाती है, वहीं पर ये पहाड़पुर स्थित है। और आपको बता दें, यहाँ पर एक ऐसा कीर्तिमान के लिए कहा जाए तो एक ऐसा संस्थान है जिसका नाम है VNITI पहाड़पुर लहरी नगर। और आपको बता दें, यहाँ पर जो इसके संस्थापक हैं, जिनका नाम इंजीनियर भूपेश त्रिपाठी है, हम उस शख्सियत से जुड़ने वाली हैं जो कि प्रारंभ से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके और संघर्ष करके आज उस अवस्था तक आ पहुँचे हैं, उस जगह तक आ पहुँचे हैं कि आज इन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता है। और आपको बता दें कि इस संस्थान ने इस प्रदेश में, न केवल इस देश में भी एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, पहले तो आप एक अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए हमें। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर, जो अवध की दुनिया के नाम से चलता है, आप सबका, सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम इंजीनियर भूपेश त्रिपाठी है। मैं एक संस्था चलाता हूं जिसका अभी परिचय में नाम लिया, VNITI, जो संस्थान प्रतापगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में एक पहाड़पुर स्थान है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारा संस्थान चलता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। सर, ये बताइए कि आपको कहाँ से लगा, आपकी पहले बताइए शैक्षिक योग्यताओं के बारे में आप हमें पहले बताइए अपने। देखिए, बहुत सामान्य परिवार से हूँ मैं। कोई मेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई इस तरीके का मुझे धरोहर नहीं मिली थी। एक सामान्य लड़का जैसे होता है, उसी तरीके से मेरी जीवन की यात्रा शुरू होती है। शुरुआती मेरी पढ़ाई प्राइमरी में, प्राथमिक विद्यालय में हुई है, और उसके बाद मैं अपनी 12वीं तक की पढ़ाई महादेव प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज राजा बाजार, जो कि बिल्कुल प्रतापगढ़ और जौनपुर के बॉर्डर पे स्थित है। मेरे नाना जी वहाँ पे लेक्चरर थे फिजिक्स के। उस विद्यालय में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की
और फिर आगे की पढ़ाई हमने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, तो आगे की पढ़ाई भी मेरी लोकल प्रतापगढ़ के ही विद्यालय से हुई है। और मैंने इंजीनियरिंग में मेरी खासी रुचि रही है जी। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग भी किया। और इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे आम जैसे सभी लोग नौकरी के लिए जाते हैं वैसे मैं भी नौकरी करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ समय मैंने नौकरी करने के बाद मुझे यह बिल्कुल प्रतीत होने लगा कि मेरा जीवन तो एक सामान्य सा रह गया। मैं भी उस सभी लोगों के जैसा हूँ जैसे लोग नौकरी करते हैं और नौकरी करके उनका जीवन खत्म हो जाता है, लोग उनको भी भूल जाते हैं, आप जानते ही हैं। फिर मुझे समाज से जुड़ने का अचानक मतलब अंदर से प्रेरणा आने लगी कि मुझे समाज से जुड़ना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी समाज की जो समस्या है सही माने में वो बेरोजगारी है। बिल्कुल सर। आज पूरी दुनिया बेरोजगारी से परेशान है, भारत भी उसका हिस्सा बना हुआ है, वो भी बेरोजगारी से यहाँ भी बहुत परेशानी है। हमारा जो युवा है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि वो कैसे करे, किस प्रकार से अपने रोजगार को हासिल करे, कौन से ट्रेनिंग ले, कैसे अपने कौशल को डेवलप करे कि जिससे आगे चल के उसको नौकरी मिले। तो हमने विचार किया कि मुझे जो है एक बड़े ग्रुप को, एक बहुत बड़े समूह को अगर उनको उस नौकरी दिलाना है तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो जिसके लिए फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे आईटीआई संस्थान खोलना है। और फिर वहीं पे 2015 में हमने अपने वीएन आईटीआई संस्थान की नींव डाली और हमारी 15 और 17 बैच चली थी, पहली बैच जो चली थी। हमारे यहाँ कुल 105 बच्चे 2017 में एडमिशन लिए थे। और बीएन आईटीआई संस्थान का हमारा जो उद्देश्य था जी, हमने बड़े अक्षरों से बिल्कुल गेट पर लिखवा रखा था कि हमको अपने बच्चों में कौशल और उनमें प्रशिक्षण देना है, बेरोजगारी से लड़ना है, ये हमारा उद्देश्य था संस्थान का। और उसी के तहत आपको बताएं कि ये संस्थान आज पूरे प्रदेश में, देश में जाना जाता है। तो अपने अच्छे और गुणवत्तापरक एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है, ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। अगर बीएन आईटीआई का आप नाम लेंगे तो साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि बीएन आईटीआई मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल, बीएन आईटीआई मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग, बीएन आईटीआई का मतलब प्लेसमेंट। और बीएन आईटीआई ने एक ऐसे बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाज के उन लोगों को जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, जिन गार्जियन ने मेरे पे विश्वास किया, जिन बच्चों ने मेरे पे विश्वास करके बीएन आईटीआई में आके एडमिशन लिया। और आज बीएन आईटीआई का ऐसा इतिहास है, कोई ऐसी कंपनी, बड़े स्केल पे कोई कंपनी नहीं होगी जिसमें हमारे बच्चों का प्लेसमेंट ना हुआ हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे न्यू हॉलैंड हो, चाहे मारुति सुजुकी हो। और अभी पिछले हाल ही में हमारे 4-5 बच्चों का सिलेक्शन भारत सरकार का रेलवे में लोको पायलट में हुआ है। और एक बड़ा कीर्तिमान हमने और स्थापित किया है, दुबई की फर्स्ट स्टार ऑयल फील्ड कंपनी है जिसने हमारे 2 बच्चों का प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से दुबई में प्लेसमेंट किया है। एक भूपेंद्र विश्वकर्मा जो सिगनी है, बगल में है, 4 किलोमीटर दूर है, भूपेंद्र विश्वकर्मा का प्लेसमेंट हुआ और सुधीर साहू का, सगरा सुंदरपुर के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लेसमेंट आज बीएन आईटीआई अपने जो है विदेश में भी, आप दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दुबई, तमाम कंट्रियों से हमने टाई अप कर रखा है और बच्चों को प्लेसमेंट देने का काम कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि जबकि वर्तमान देखा जाए समय में तो भाजपा सरकार केंद्र सरकार में भी है और राज्य सरकार में है, फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार देने में पीछे, लेकिन फिर भी आपके संस्थान ने और आपके माध्यम से कई सारे युवाओं को हर वर्ष ये रोजगार दिया जा रहा है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शुरुआत में आपको ये कहाँ से जगा कि हमको युवाओं के लिए ये करना चाहिए? बल्कि अगर देखा जाए तो डिफेंस में भी लोग ट्राई कर सकते थे, वैसे भी संस्थान डाले जा सकते थे, लेकिन आपने ये कहाँ से सोचा सर? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि देश के लिए वरदान है मोदी और योगी। बिल्कुल सर। उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है देश में और लगातार परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन की तरफ वो लगातार 24 घंटे प्रयासरत रहते हैं।
कोई दो राय इसमें नहीं है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है वो एक सकारात्मक दिशा में लेती है और अच्छे परिवर्तन हो इसके लिए लेती है। आम मानवी को कैसे उसका लाभ पहुंच सके, आम आदमी कैसे पीड़ित है उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको उसके तमाम घोटाले होते थे। आप सब जानते हैं कि जब ओला पड़ता था या कोई आपदा आती थी, सरकारें सब्सिडी देती थी या छूट देती थी या उसको मुआवजा देती थी, तो तमाम उसमें जो है लेखपाल के वेरिफिकेशन होता था, प्रधान उसमें वेरिफिकेशन करता था, तो सभी लोग 1,500 रुपए लेने का काम करते थे। आज डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में पैसा जा रहा है। ये सरकार की नीयत है, ये सरकार का कार्य करने का तरीका है, इसीलिए ये परिवर्तन संभव हो पाया है। तो इसके क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है ये बहुत ही सराहनीय है, इसकी हम सब सराहना करते हैं। बेरोजगारी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दिन में या एक रात में ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए सतत हमको जो है प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा। उसके लिए सरकार भी अपने स्तर पर कदम उठा रही है, नौजवानों को भी सामने आना पड़ेगा। अकेले सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। जब हमारा नौजवान आज प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत प्रधानमंत्री जी फ्री में कौशल विकास की शिक्षा देने का काम करवा रहे हैं। गांव देहात में जिस BNITI संस्थान में आप बैठे हैं, इस संस्थान में भी 240 सीट का कौशल विकास का संस्थान भी चलता है। तो वहां पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और जब बच्चे कौशल की इस तरीके की ट्रेनिंग लेंगे तो स्वरोजगार का जो है स्वरोजगार कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं और वो नौकरी के लिए भी जा सकते हैं। लोग उनको जब उनमें ट्रेनिंग होगी, जब वो पात्र होंगे तो कौन नहीं उनको रखना चाहेगा। बिल्कुल सर। तो सर ये बताइए, जैसे आप खुद एक युवा हैं, और अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस ऐसे किसी पर्व पर देखा जाए तो आप कोई भी रोड शो या रैली निकालते हैं, तो आपके साथ एक बड़ी युवा कमेटी चल पड़ती है और वो शायद प्रदेश स्तर पे भी यादगार बन जाता है। तो इसके पीछे का क्या राज है सर? इतनी बड़ी युवा कमेटी आपने कहाँ से इकट्ठा रखी है सर? देखिए, ना तो मैंने कोई कमेटी रखी है, ना तो मैं किसी युवा को कोई पैसा देता हूँ। जी सर। बस एक बात है कि हमारे देश का जो नौजवान है ना, वो सच्चा देशभक्त है। नौजवान जो हमारे हैं, कभी भी कोई नौजवान भ्रष्टाचार नहीं करता है, कभी भी कोई नौजवान गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहता है, कभी भी हमारा नौजवान गलत नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है हम सबका कि हम लोग अपने नौजवानों को सही दिशा नहीं दे पाए। बिल्कुल। या दिशा न देने के अभाव में नौजवान सदैव या ज़्यादातर नौजवान हमारा गलत रास्ते पे जाता है और उसका परिणाम हमारे समाज में तमाम तरह की बुराइयां आती हैं, जिसके लिए हम लोग फिर लड़ते हैं। तमाम आप चीज़ें आए दिन देखते हैं। अगर नौजवानों के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, अगर उनको सही दिशा दी जाए, उनको कौशल विकास की उनमें कौशल का विकास कराया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको सही दिशा दी जाए, तो उनमें बहुत बड़ी क्षमता है। एक एक नौजवान हमारा देश का नाम रोशन कर सकता है, अपने समाज का नाम रोशन कर सकता है। सब नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। इसके बाद अगर सर बात करें इंडिविजुअल अपने संस्थान VNITI की, तो ये बताइए सर, यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड अवेलेबल हैं ITI के थ्रू अगर देखा जाए तो सर? VNITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा जो है, इसमें 2 ट्रेड है, एक इलेक्ट्रीशियन का है, एक फिटर का है। इलेक्ट्रीशियन की भी हमारे पास 120 सीटें हैं और फिटर की भी 120 सीटें हैं। तो सर अगर बात करें इसके धनराशि, इसमें कितना खर्च होगी, इसकी फीस कितनी है? बहुत नॉमिनल फीस है। फीस तो जो गवर्नमेंट की भी फीस है उससे भी कम हम लोग फीस लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन की फीस हम लोग 2 साल में 30,000 रुपए लेते हैं। उसमें एडमिशन भी होता है, एग्जामिनेशन फीस भी होती है, सारी फीस इंक्लूड होती है। तो क्या अपने संस्थान के माध्यम से यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन वगैरह भी होता है? 100% हम अपने जितने भी प्लेसमेंट दिए हैं संस्थान के माध्यम से ही दिए हैं। कैंपस प्लेसमेंट की 100% गारंटी होती है। आप बच्चे का एडमिशन जब हम लेते हैं तभी उसको प्लेसमेंट का हम करते हैं और प्लेसमेंट कराते हैं। तो सर अगर बात किया जाए तो मान लीजिए गरीब घर से बच्चा आता है, तो उसके लिए सरकार ने भी एक
प्रावधान कर रखा है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का, तो क्या अपने संस्थान से वो योजना उनको मिल पाती है, लाभान्वित हो पाते हैं वो? 100% जो छात्र हमारे यहाँ रेगुलर एडमिशन लेता है और पढ़ता है, और उन बच्चों के लिए हम लोग स्कॉलरशिप का कहीं कोई प्रॉब्लम भी आती है तो पैरवी करते हैं, उसका दिलाने का प्रयास करते हैं। और सरकार खुद भी बहुत सक्रिय है इन मामलों को लेके कि जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको निश्चित रूप से अगर वो पात्र हैं स्कॉलरशिप के तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो सर अगर बात किया जाए कि VNITI से हटकर मान लीजिए आपने इसके माध्यम से कई सारे युवाओं को रोजगार दिया और उसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए आपने एक कदम और भी उठाया जो कि राजनीति से जुड़ने का है, तो क्या सोच आई आपकी जो आपने राजनीति से जुड़ाव बनाया? और आए दिन अगर देखा जाए तो आपकी माननीय आदित्यनाथ योगी जो कि हमारे प्रदेश के CM हैं व प्रधानमंत्री जी, उनके साथ भी आपकी फ़ोटोज़ वायरल होती रहती हैं, तो सर इसके पीछे क्या राज है राजनीति से जुड़ाव का सर? देखिए, 2 शब्दों में मैं इस बात को कहना चाहूँगा। राजनीति में तो सबको जुड़ना चाहिए, खास करके पढ़े लिखे लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए। और यदि आप राजनीति से नहीं जुड़ते हैं तो राजनीति के शिकार आप हो जाएगा, यह पक्का आप कर लीजिए। तो राजनीति से जुड़ना सबको चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रभावित था, उनके व्यक्तित्व से। और मैं संगठन का, मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, तो जिले का उपाध्यक्ष होने के नाते जैसे कार्यक्रमों में जब भी जनपद में आना होता है मुख्यमंत्री जी का, तो भी उनसे मुलाकात होती है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो इसलिए उनसे मुलाकात होती रहती है हम लोग की। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम हर नौजवान को अपने काम के साथ, अपने व्यवसाय के साथ वो जरूर अपनी राजनीति में भी सक्रिय भूमिका उसको निभाना चाहिए। नहीं तो अच्छे लोग अगर नहीं राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से बुरे लोग ही राजनीति में रहेंगे। तो आपने देखा कि इंजीनियर भूपेश त्रिपाठी ने हमसे जुड़ाव बनाया, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस जुड़ाव के लिए। और ऐसे ही वीडियोस में आप लगातार बने रहें हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।